सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 16 ईसा मसीह नामक पाठ का अध्ययन करेंगे और इस पाठ के माध्यम से यह जानेंगे कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था और उनके उपदेश क्या थे। बच्चों, ईसा मसीह आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, जो कि ईसा मसीह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बच्चों, इनके आदर्श तथा उपदेश समस्त मानवों को प्रेम की शिक्षा देते हैं और इनका सबसे बड़ा धर्म मानवता की सेवा करना और अपराधी को क्षमा करना है। यही प्रेरणा ईसा मसीह ने सबको दी है। तो चलिए अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ 16 ईसा मसीह। बच्चों, इस पाठ में प्रभु ईसा मसीह का जीवन परिचय दिया गया है और उनके आदर्श तथा उपदेश समस्त मानवों को प्रेम की शिक्षा देते हैं। सबसे बड़ा धर्म इनका है मानवता की सेवा करना तथा अपराधी को क्षमा करना। यही इनका सबसे बड़ा धर्म है और यही प्रेरणा ईसा मसीह ने दी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, तुम उनकी भलाई करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनके मंगल के लिए प्रार्थना करो, जो तुमसे द्वेष करते हैं। यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो। जो तुम्हारा चोगा छीन ले उसे अपना कोट ले जाने से भी मत रोको। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अपने पाप को छिपाओ मत, ईश्वर के सामने प्रकट कर दो। दीन दुखियों की सेवा करो, उनकी सहायता करो। ये सब ईसा मसीह के उपदेश के बारे में जाना कि ईसा मसीह का उपदेश क्या है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यदि आपका कोई बुरा चाहता है तो आप उसके बारे में बुरा मत सोचो, उसका बुरा मत करो, बल्कि उसके बारे में अच्छा सोचो और उसका भला करो। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के पास बेतलहम नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता मरियम और यूसुफ नजारत में रहते थे। यह स्थान अब पश्चिमी जॉर्डन में है। नजारत जो स्थान है वह कहाँ पर है? पश्चिमी जॉर्डन में। उन दिनों यह प्रथा थी कि जनगणना के समय लोग अपने पैतृक गांव या नगर में एकत्र हो जाया करते थे। पैतृक का मतलब होता है पूर्वजों का, यानी हमारे दादा परदादा जो होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? पूर्वज होते हैं। यूसुफ और मरियम भी अपना नाम लिखवाने के लिए अपनी पैतृक भूमि बेतलहम पहुँचे। उस समय वहाँ बड़ी भीड़ थी। उन्हें ठहरने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिला। मजबूर होकर वे नगर के बाहर एक गुफा जैसी कोठरी में रुके, जहाँ कभी कभी चरवाहे अपने जानवरों के साथ रात बिताते थे। वहीं रात को उनके पुत्र का जन्म हुआ। वो कौन थे? ईसा मसीह। इस बालक का नाम जीसस रखा गया, जो आगे चल कर के क्या कहलाएं? ईसा मसीह कहलाएं। बाद में जीसस को ईसा अथवा यीशु भी कहा गया। उन दिनों वहाँ हेरोद नाम का एक दुष्ट राजा राज्य करता था। प्रजा उससे बहुत ही दुखी थी, यानी बहुत ही परेशान थी।
किसी ने उसे बताया कि बेतलहम में एक बच्चा पैदा हुआ है जो आगे चलकर यहूदियों का राजा होगा। और यह बात सुनकर कि जो राजा था, दुष्ट राजा, वह बहुत ही घबरा जाता है। उसने बालक की खोज की जिससे उसे मरवा दिया जाए। ईसा के माता पिता को जब इस बात के बारे में पता चला तो वे अपने बेटे को वहाँ से लेकर के कहीं दूर चले गए। हेरोद को बहुत ही क्रोध आया, यानी गुस्सा हुआ। उसने आदेश दिया कि सारे राज्य के 2 साल तक के सभी बच्चों की हत्या कर दी जाए, यानी उन्हें मार दिया जाए। ऐसा ही हुआ, लेकिन हेरोद के सैनिक बालक ईसा तक नहीं पहुंच सके। क्यों नहीं पहुंच सके? क्योंकि उनके माता पिता उन्हें लेकर के किसी दूसरी जगह पर चले गए थे। लगभग 30 वर्ष तक ईसा मसीह अपने पिता के साथ बढ़ई का काम करते रहे। 31 वर्ष की अवस्था में उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा मिली। उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। कुछ लोग उनके शिष्य भी बन गए थे। वे गांव-गांव घूमकर लोगों को उपदेश देते रहते थे। वे रोगियों की सेवा भी मन लगाकर करते थे। धीरे धीरे उनका यश दूर दूर तक, यानी उनका यश मतलब उनकी कीर्ति, उनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उनकी सेवा शुश्रूषा से असाध्य रोगों से पीड़ित लोग भी ठीक हो जाते थे। इसलिए लोग उन्हें मसीहा कहने लगे, यानी कि उन्हें भगवान का नाम देने लगे। मसीहा का अर्थ है मुर्दों को जिंदा कर देने वाला। एक बार उन्होंने पहाड़ी पर बैठकर लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे धन्य हैं जो दीन और विनम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो हृदय के शुद्ध हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। वे भी धन्य हैं जो पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना प्राप्त होगी। वे भी धन्य हैं जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे ही ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं। धन्य है वे जो न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग उन्हीं का है। ईसा मसीह के उपदेश यहूदियों को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ईसा अपने को ईश्वर का पुत्र कहते थे और यहूदियों की पूजा पद्धति का विरोध, बुरा भला उनका मजाक उड़ाते थे। जीसस अर्थात ईसा को पकड़ लिया गया। न्यायालय ने उन्हें अपराधी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनाकर नगर में, यानी उस जगह पर घुमाया गया और उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया, यानी उन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया गया। उन्हें बहुत ही चोट पहुंचाया गया। उन्हें कोड़े भी लगाए गए। बाद में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। सलीब का मतलब होता है सूली पर। लोग उन पर हंस रहे थे, किंतु जीसस ने उनके अपराधों के लिए भी क्षमा मांगते हुए कहा कि हे पिता, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह कहते कहते उनका सिर जो है लटक जाता है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। ईसा मसीह मरकर भी अमर हो गए। उनके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। अनुयायी का मतलब होता है पीछे चलने वाले, यानी जो उनके रास्ते पर चला, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उनका नाम अनुयायी रखा। यानी ईसा मसीह मरकर भी अमर हो गए और उनके जो शिष्य थे, उनके अनुयायी थे, वह क्या कहलाए? ईसाई कहलाए। चलिए अब हम कठिन शब्द देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है शत्रु, दूसरा घृणा, तीसरा पैतृक, चौथा जनगणना, पांचवा द्वेष,
छठा असाध्य, सातवां पश्चाताप और आठवां सांत्वना। बच्चों, कठिन शब्द को आपको अपनी कॉपी में 3-3 बार सुंदर राइटिंग में लिखना है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। पहला शब्द है घृणा। घृणा का मतलब होता है नफरत। असाध्य, ठीक न होने वाला। पश्चाताप, पछतावा। सांत्वना, ढाढ़स। अनुयायी, पीछे चलने वाले। जनगणना, जनता की गिनती। पैतृक, पूर्वजों का। एकत्र, इकट्ठा। और प्रथा, प्रचलन। बच्चों, इस प्रकार अपनी कॉपी में आप कठिन शब्द को 3-3 बार लिखेंगे और शब्दार्थ को भी अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में आप लिखेंगे और साथ ही साथ पुस्तक अभ्यास कार्य को भी आप पुस्तक के द्वारा कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।